कि इंडिया अब एक और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो लेने जा रहा है। $3 अरब के ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। कुल मिलाकर 30 ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिनका मुख्तलिफ मकासद के लिए जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अटैक के लिए, जासूसी के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो चीफ हैं, जो कंपनी ये बनाती है, उसके जो चीफ हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो उनसे भी लंबी बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उन्होंने ये बोला था कि हमारी कंपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है, हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-550 जो कि अभी इंसेप्शन की स्टेज में है, जिसका सिर्फ अभी आइडिया कंसीव किया गया और उसके ऊपर अभी अमल दरामद का आगाज, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का आगाज नहीं किया गया, वो भी बेचना चाहते हैं ये इंडिया को। इंडिया ने कि 2025-26 में रूस इनको एक और INS चक्रा 3 के नाम से न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि एटमी तवानाई से चलने वाली सबमरीन यानी कि आप डोज फराहम करेगा, उसके आने में अभी वक्त है। नरेंद्र मोदी हैं वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। कि वो 2 ऐसे कोर स्ट्राइक ग्रुप्स तश्कील देना चाहता है जिसमें उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों और उसके साथ इनकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन चल सकें। शामिल है इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स शामिल हैं, इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है, इसमें फाइटर जेट्स शामिल हैं और इसमें असॉल्ट राइफल्स और अपनी आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म का इक्विपमेंट शामिल है। तो ये तो है वो तफसील जो कि इंडियन मीडिया छाप रहा है कि ये शिकारी व्लादिमीर पुतिन क्या करने आ रहे हैं इंडिया। ये जाहिर है कि अगले 20 दिनों में 6 या 7 दिसंबर का कहा जा रहा है कि रूस के सदर लैंड करेंगे नई दिल्ली में, 1 दिन का दौरा होगा और ये डील्स उससे पहले ही फाइनलाइज कर ली जाएंगी जब 2+2 डायलॉग होगा रूस और इंडिया के दरमियान। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा और वज़राए खारजा बैठकर इन डील्स को फाइनलाइज करेंगे जिन पर दस्तखत किए जाएंगे व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान। बात यह है कि इंडिया जो है उसके अगर वो व्यापारी जो कारोबार करने वाला है वो कारोबार नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। अगर रूस अरबों डॉलर्स हासिल कर सकता है तो फिर अमेरिका किस तरह पीछे रह सकता है। आपको पता है कि वैसे भी उनके दरमियान लीमा बीका कमकासा ये दिफाई मुआहदे मौजूद हैं। इसी तरीके से जो अमेरिकन मुख्तलिफ मिलिट्री गियर है, इक्विपमेंट है, वो इंडिया खरीदता है। तो अब खबर है दी हिंदू की, गुज़श्ता रोज 17 नवंबर की खबर है। द हिंदू कहता है कि इंडिया सेट टू सील 3 बिलियन प्रीडेटर ड्रोन डील विद US कि इंडिया जो है वो बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। $3 अरब के ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। कुल मिलाकर 30 ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स खरीदे जाएंगे जिनको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसमें अगले चंद ही हफ्तों में इस डिफेंस डील को पेश कर दिया जाएगा और वहां से इसको क्लियर करवाने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाले काबीना कमेटी में जो सिक्योरिटी के हवाले से जिसका इनेकाद किया जाता है उसमें इसको अप्रूव करवा लिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी हैं वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। ये इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी अगर देखा जाए, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सिपरी की, उसमें ये आ रहा था कि जो दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है उसमें इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है UAVs का। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं, जो मिलिट्री ग्रेड जो इन्हें आप बोलते हैं, जो आर्म ड्रोन्स हैं, इंडिया उनका 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। अपने वेपन्स पे, अपने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडिया अगले बजट में अपना डिफेंस बढ़ा दे। तकरीबन जिस तरह मैंने कहा कि इंडिजनाइजेशन की तरफ वो ज्यादा आ गए हैं, भले इसराइल हो, फ्रांस हो, UK हो, अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं। खित्ते में आइंदा आने वाले दिनों में एक आर्म्स रेस जरूर शुरू होगी, तो हम शायद एक अच्छे जो है वो अपनी सिक्योरिटी पे काम कर सकेंगे। अदरवाइज ये फिर होगा कि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे मजीद चाइना के ऊपर, और आपको पता है चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, दे विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। ये जो ड्रोन है ये 27 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। 27 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पे ऑपरेशंस कर दे सकता है। इराकी सैनिक को पता चल गया था कि जब ये ड्रोन आता है तो आप सफेद झंडा हिला दीजिए तो वो हमारा सरेंडर करवा देंगे।
इतना पावरफुल कैमरा कि ऊपर से एक इराकी सैनिक सफेद झंडा हिलाता हुआ दिख जाता था उन्हें। इतना काबिल ये ड्रोन है और इतने काबिल इसके कैमरेज हैं। लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए यूज होता है और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए यूज होता है। बिल्कुल प्रिसीजन, इसकी जो टारगेट है बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे हिट मारता है। और तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्पेशली बात की वहां पे कि भाई ये ड्रोन हमें चाहिए। इस कंपनी के जो चीफ हैं, जो कंपनी ये बनाती है, उसके जो चीफ हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो उनसे भी लंबी बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की और उन्होंने ये बोला था कि हमारी कंपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती है, हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर रूस ने खुद अपनी एक सैटेलाइट को तबाह किया है, लेकिन तो दुनिया के 4 ममालिक हैं जिनके पास नॉन कैपेबिलिटी मौजूद है एंटी सैटेलाइट वेपन्स की। उनमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, चीन शामिल है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी शामिल है। 2019 में इंडिया ने 2010 में इस प्रोग्राम का आगाज किया था। पाकिस्तान और चीन की अफवाज की नकलो हरकत के हवाले से अमेरिका ने और रूस ने भी जो है वो इंडिया के इस टेस्ट के ऊपर इतना ज्यादा एतराज नहीं किया। रूस ने मिसाइल तजर्बे में अपनी ही सैटेलाइट तबाह कर दी। रूस ने जी एक मिसाइल तजर्बा किया है खलाई जहाजों को मारने के लिए और एडवांस तरीन रूस ने मिसाइल बनाए हुए आपको पता है, और ये चौथा तजर्बा था रूस का। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। ममालिक मुख्तलिफ मकासद के लिए इन सेटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके फौजी यानी कि मिलिट्री मकासद भी मौजूद हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए इन सेटेलाइट्स से मिलने वाले डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने दिफा के लिए भी और अटैक करने के लिए भी। मुमकिन तौर पर अमेरिका ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोकेशंस की सर्वेलेंस के लिए सेटेलाइट्स छोड़ी हुई हैं। इसी तरह रूस है, चीन है, इवन इंडिया समेत मुख्तलिफ ममालिक जिन्होंने मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए सैटेलाइट्स खला में छोड़ी हुई हैं। उसने एक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिसको आप डायरेक्ट असेंट यानी कि जमीन से फिजा में, खला में बल्कि मार करने वाला मिसाइल दागा इस सैटेलाइट की तरफ। वैसे भी ये नाकारा हो चुकी थी और इस सैटेलाइट को DASAT मिसाइल के जरिए तबाह कर दिया। मजीद बढ़ जाएगी। इस वक्त दुनिया के 4 ममालिक हैं जिनके पास नॉन कैपेबिलिटी मौजूद है एंटी सैटेलाइट वेपन्स की। उनमें अमेरिका खुद भी शामिल है। अगरचे अमेरिका अब किस तरीके से स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उनमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, चीन शामिल है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी शामिल है। 2019 में इंडिया ने 2010 में इस प्रोग्राम का आगाज किया था और 2019 में इन्होंने शक्ति मिशन नामी एक मिशन जो है उसका आगाज किया और अपनी ही एक सैटेलाइट को भेजकर फिर उस सैटेलाइट को निशाना बनाया गया। उसका भी डेबरी जो है, जो उसका मलबा है, उसके हवाले से बहुत सारे ममालिक ने खदशात का इजहार किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली उस वक्त अमेरिका ने उसके ऊपर कुछ अटैक की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए और अपनी तरफ आने वाले जो मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और दीगर लड़ाका तैयारे हैं उसके लिए इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल, उसकी ट्रैकिंग के लिए, उसका डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इवन जिस तरीके से बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट मौजूद है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उनको जो रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी इंडिया को फराहम करता है अमेरिका, जिस वक्त ये सारा मामला हुआ। अब रूस जो है उसके जाहिर है कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है कि रूस की अमेरिका के साथ टेंशन बहुत बड़ी हुई है यूक्रेन के मामले पर और दीगर आलमी महाज पर मामलात अमेरिका और रूस के दरमियान कशमकश जो है वो तो कई दिहाइयों से जारी है। लेकिन इस डेवलपमेंट ने एक बात बता दी कि रूस के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि और एडवांस तरीन रूस ने मिसाइल बनाए हुए आपको पता है, और ये चौथा तजर्बा था रूस का। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया और उससे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही आई है। रूस ने जब मिसाइल तजर्बा किया तो रूस की अपनी ही सैटेलाइट है। अब मिसाइल रूस की मदार के अंदर घूमती हुई सैटेलाइट से टकराता है। अब ये नहीं कि सैटेलाइट से टकरा गया और सैटेलाइट तबाह हो गई है तो कहानी खत्म। मसला ये होता है कि जब खला के अंदर इस पैमाने पे तबाही आती है तो उसके जो मलबा होता है, उसके असरात दुनिया पर भी मुरतब होते हैं और उस मदार के अंदर, उस एरिया के अंदर जो सैटेलाइट घूम रही होती है, जो ब्लिंकन जो कि वजीर खारजा अमेरिका के, उन्होंने भी इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इंतहाई सख्त उन्होंने धमकियां भी रूस को दी हैं, जिससे लगता है कि जो बाइडेन
जो नींद में हर वक्त सोए रहती हैं, अब जाग चुके हैं और अब उन्होंने धमकियां देने। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।